तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग लोकेशन में हैं। लोकेशन में जो सिग्नल के लिए जो भी टर्मिनेशन है, जो भी रिले है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे हमारा ये S23 आपका स्टार्टर सिग्नल है, इसमें एक रूट आपका बी रूट है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रिले से। इसमें जो जो रिले हैं वो सब रिले का क्या काम है, कैसे पिकअप हो रहा है, तो उसके बारे में शुरू करते हैं। जैसे इसमें टोटल 7 रिले हैं। एक है आपका जो मेरा स्टार्टर है S23, उसका DPR है, DECPR है, HPR है, HECPR है, BUPR है रूट के लिए, कॉलिंग ऑन का HPR है और शंट का HPR है। तो DPR से शुरू करते हैं। DPR जैसे सर्किट मैंने बताया था आप लोग को, थ्योरी में जैसे बताया था सॉरी, वैसे ही DR का प्रूविंग DPR, DR के पिकअप होने से उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से जो 24 वोल्ट आएगा वो उससे मेरा DPR रिले पिकअप होगा। कैसे होता है देखिए, जैसे हम लोग पैनल से कोई कमांड देते हैं सिग्नल के लिए, तो मेरा HR DR जो भी पिकअप होता है, DR पिकअप होता है, तो DR के पिकअप कॉन्टेक्ट से 24 वोल्ट आता है। और इस वायर में ये देखिए आपका गुमटी का वायर है, ये मेरा गुमटी से आ रहा है, 12 कोर का केबल है, इसमें 1-2 में मेरा DPR आ रहा है। मतलब ये जो वायर है इसमें जो पावर है वो मेरा DR के पिकअप कॉन्टेक्ट से, जिसमें 24 वोल्ट EI अपना रखा है, उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से CTR टर्मिनल होते हुए ये केबल के माध्यम से यहाँ लोकेशन में आ रहा है गुमटी से, और इस वायर के माध्यम से ये मेरा इस DPR रिले को पिकअप करा रहा है। यानी कि ये जो वायर है ये मेरा DPR के R1 और R2 में जा रहा है, इस रिले को पिकअप कराने के लिए, DPR के लिए। DPR ये इसका काम खत्म, DPR मेरा पिकअप हो गया। उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से हम लोग लैंप पावर को आगे लेके जाते हैं। तो पहले हम लोग रिले के बारे में जान रहे हैं, इसके बारे में तो इसका काम देख लिए। अब ये DECPR, जैसे मेरा सेंटर या गुमटी जहाँ भी हो ECR रिले है, जैसे DECR रिले है, तो DECR के पिकअप कॉन्टेक्ट से, DECR में जब रिले पिकअप हो जाता है, जब मेरा पोस्ट पे सिग्नल जल जाता है तो मेरा ECR रिले पिकअप होता है। अगर ग्रीन है तो DECR, येलो है तो HECR, रेड है तो RECR पिकअप हो जाता है। तो वहाँ उसके पिकअप कॉन्टेक्ट में EI ने फिर 24 वोल्ट ला के रखा, और जब रिले पिकअप होता है तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से CTR होते हुए पावर यहाँ आता है 24 वोल्ट, और ये पावर यहाँ से निकल के ये मेरा DECPR के रिले के R1 और R2 में जाता है। यानी ये बताता है कि मेरा DECR रिले पिकअप है, और इसका यूज कैस्केडिंग में होता है, जो मैंने वायरिंग में बताया है आपको। उसके बाद है S23 आपका HPR, S23 HPR। ठीक वैसे ही जैसे मेरा HR रिले पिकअप होगा, HR रिले मेरा सेंटर में, मेरा HR रिले पिकअप हुआ। HR पिकअप होने से HR के पिकअप कॉन्टेक्ट में 24 वोल्ट है, EI ने रखा है आर्मेचर में। जैसे ही रिले पिकअप होता है कमांड देने से, मेरा उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से पावर आता है यहाँ पे, थोड़ा फोकस है, जो गुमटी से वायर आ रहा है, सॉरी ये DECR है, ये HR आपका, HR का पावर 24 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से ये आपका HPR को पिकअप कराने के लिए इस रिले के R1 R2 में जा रहा है और HPR को पिकअप करा रहा है। तो एज पर कमांड, जैसा भी कमांड मिलेगा उसको, उस कमांड के रिगार्डिंग जो रिले पिकअप होगा उसी के अनुसार मेरा यहाँ पे पावर आएगा। तो DPR देख लिया, DECPR देख लिया, HPR देख लिया। HR के पिकअप होने से उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से पावर CTR से होते हुए यहाँ आएगा और HPR रिले को पिकअप कराएगा। उसके बाद है HECPR। HECPR मतलब आपका येलो का लिए, जैसे HECR मेरा सेंटर में पिकअप हुआ या गुमटी में जो है जहाँ भी है पिकअप हुआ, पिकअप होने से उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से एक पावर आएगा CTR होते हुए लोकेशन में यहाँ पे, और यहाँ से ये पावर आपका R1 R2 को चला जाएगा और HECR रिले को पिकअप कराएगा। तो इस 12 कोर में हमने DPR, DECPR, HPR और HECPR ये 4 रिले को पिकअप कराया। यानी ये चारों आपके R1 और R2 के वायर हैं। ये एक 12 कोर। फिर एक 12 कोर में आपका BUG है, ये आपका एस्पेक्ट के लिए है। यहाँ आइए, यहाँ हम देखते हैं, ये है आपका S23 BUPR। ये आपका S23 BUPR।
जब सिग्नल हम देंगे तो अगर हमें रूट का कोई सिग्नल देंगे जैसे बी रूट के लिए, तो मेरा BUR रिले पिकअप होता है सेंटर में या गुमटी में। अभी यहाँ मेरे पास गुमटी में है, डिस्ट्रीब्यूटेड EI है, तो मैं गुमटी का ही जिक्र करूँगा। तो गुमटी में मेरा BUR रिले पिकअप हुआ, उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से 24 वोल्ट पावर आएगा आपका। यहाँ पे ये पावर देखिए, बैठ जाओ, ये पावर देखिए वेस्ट गुमटी से आ रहा है, वेस्ट गुमटी का केबल है ये। तो ये मेरा BUR रिले के पिकअप कॉन्टेक्ट से होते हुए 24 वोल्ट आएगा और BUPR रिले को पिकअप कराएगा, यानी कि इस रिले के R1 और R2 में जाएगा और ये रिले पिकअप होगा। ठीक उसी तरह कॉलिंग ऑन का HPR, कॉलिंग ऑन का HPR यानी कॉलिंग ऑन का HR जब पिकअप होगा तो HPR पिकअप होगा। यानी कॉलिंग ऑन का जब हम कमांड देंगे तो EI अपना कॉलिंग ऑन का HR पिकअप कराएगा, उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से मेरा ये देखिए यहाँ पे CTR रैक होते हुए जो वेस्ट गुमटी केबल आ रहा है वो यहाँ से आते हुए आपका ये वायरिंग वाला तार आपका आके कॉलिंग ऑन का HPR में आके यहाँ पे इसके R1 R2 में आएगा और इस रिले को पिकअप कराएगा। ये है शंट HPR, ये डिपेंडेंट शंट है, ये आपका स्टार्टर के नीचे लगा हुआ है। ठीक उसी तरह जब हम शंट सिग्नल का कमांड देंगे तो मेरा वेस्ट गुमटी में EI अपना SH23 का HR रिले पिकअप कराएगा। HR रिले पिकअप होने से उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से 24 वोल्ट आएगा CTR रैक होते हुए, और CTR रैक होते हुए आके देखिए लोकेशन में ये केबल के माध्यम से 12 पोल का केबल के माध्यम से आएगा यहाँ पे, और यहाँ से ये 2 वायर पकड़ के आपका HPR के R1 और R2 में जाएगा और इस रिले को पिकअप कराएगा। तो इतना सारा रिले का पिकअप का कौन कौन सा है वो मैंने बताया आपको, और किस कंडीशन में पिकअप होता है। अब इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से हम लोग पावर को एक्सटेंड करते हैं और आगे पोस्ट तक लेके जाते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं रिले 24 वोल्ट के बारे में हमने बात कर लिया, रिले कैसे पिकअप हो रहा है। अब हम लोग 110 वोल्ट AC के बारे में बात करेंगे, जो पावर मेरा गुमटी से आ रहा है और वो आके यहाँ पे कैसे आ रहा है और यहाँ से फिर वो कैसे टेल केबल के माध्यम से सिग्नल पोस्ट में जा रहा है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए S23 DG HG और RG, ये 3 एस्पेक्ट का सिग्नल है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ 3 एस्पेक्ट का 110 पावर आया हुआ है, जिसमें पहला DG HG और RG। ये जो पावर है ये पावर आपका वेस्ट गुमटी से आ रहा है। तो जैसे सेंटर में सर्किट मैंने बताया था, इससे लास्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा मेरा 3 एस्पेक्ट सिग्नलिंग का, कि उसमें मैंने सर्किट जैसे बताया है कि HR पिकअप होता है तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से 24 वोल्ट आता है HPR के लिए, और पिकअप उसके दूसरे पिकअप कॉन्टेक्ट से और अदर पिकअप कॉन्टेक्ट से मेरा 110 भी आता है। तो HR जब पिकअप हो गया, मान लीजिए मेरा DR पिकअप हुआ, DR के लिए HR DR दोनों चाहिए, तो DR पिकअप हुआ तो DR के पिकअप कॉन्टेक्ट से मेरा पावर आएगा CTR रैक में, CTR रैक से यहाँ केबल पकड़ के लोकेशन में आएगा, लोकेशन से आके ये वायरिंग तार आपका, अभी देखिए DG है तो मेरा यहाँ पे जो कंसर्न रिले है ग्रीन का DPR रिले, DG का कंसर्न रिले DPR, तो DPR जो रिले है इसके पिकअप कॉन्टेक्ट में लाके हमने इसको रखा, ये पावर लाके यहाँ रखा हुआ है। जैसे ही मेरा DPR रिले पिकअप होगा, यानी वहाँ DR रिले पिकअप होगा, DPR पिकअप होगा, DPR के पिकअप कॉन्टेक्ट से वो पावर निकल के मेरा आएगा आपका टेल केबल में। ये देखिए यहाँ पे आपका टेल केबल मिलेगा, ये वाला ये आपका S23 टेल केबल मतलब ये यहाँ से अब सीधे पोस्ट में जा रहा है जलाने के लिए। तो यहाँ से आपका वायरिंग गया, कॉन्टेक्ट मेक कॉन्टेक्ट होके पावर यहाँ आया, और यहाँ से ये केबल पकड़ के मेरा सिग्नल पोस्ट पे चला गया और मेरा DG जल गया। ठीक उसी तरह जो HG है, मेरा HR पिकअप हुआ, HR के पिकअप कॉन्टेक्ट से मेरा पावर CTR रैक में आया, CTR रैक से मेरा जो लोकेशन की तरफ केबल आया है, ये वेस्ट गुमटी का केबल है, वेस्ट गुमटी से लोकेशन जो केबल आ रहा है, इस केबल के माध्यम से पावर आया 110 AC, और यहाँ से पकड़ के HG मतलब यहाँ पे जो हमने उसका कंसर्न रिले पिकअप कराया HPR, तो ये मेरा पावर HPR में जाएगा। HPR पिकअप होने से इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से वो वही पावर एक्सटेंड होके मेरा यहाँ आएगा HG में, यहाँ आ गया वायरिंग के थ्रू HG में, और यहाँ से ये टेल केबल पकड़ के मेरा सिग्नल पोस्ट पे चला गया येलो के लिए। ठीक उसी तरह RG S23
आरजी के लिए कोई कमांड ऐसा रिले नहीं है। इसका नॉर्मली आपका कैस्केडिंग में भी देखे होंगे, ये HR ड्रॉप से ही आता है। HR के ड्रॉप कॉन्टेक्ट से यहाँ से आया, यहाँ HPR के ड्रॉप कॉन्टेक्ट होते हुए यहाँ पे, जैसे वहाँ HR के ड्रॉप कॉन्टेक्ट से लेके आते हैं, वैसे ही यहाँ पे HR के रिगार्डिंग यहाँ पे हमने HPR पिकअप कराया। तो वहाँ HR ड्रॉप, तो यहाँ HPR के ड्रॉप के कॉन्टेक्ट से लाके हमने RG को यहाँ लेके आया, और यहाँ से मेरा टेल केबल पकड़ के सिग्नल पोस्ट पे चला गया। ये जो वायर देख रहे हैं, ये नया बिटकॉम का वायर है। ये वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए लगाया है, उसका इक्विपमेंट है यहाँ पे। इसके बारे में मैं अलग से बाद में वीडियो बनाऊँगा आप लोग को। तो ये एस्पेक्ट का हो गया। अभी इसके अलावा एक रूट का है। रूट का ठीक वैसे ही पावर, BUG ठीक वैसे ही रूट के लिए भी आएगा पावर। वहाँ से CTR, आपका CTR रैक होते हुए यहाँ आएगा, यहाँ से आपका BUG। उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे BUPR, जैसे EI ने BUR रिले पिकअप कराया, तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से 110 वोल्ट AC हमने CTR रैक तक लाया, और CTR से रैक से लोकेशन में लेके आया। लोकेशन से ये पावर मेरा BUPR में जाएगा। BUPR जब पिकअप होगा तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से मेरा पावर यहाँ आएगा टेल केबल के लिए। ये देखिए BUG, उस BUPR रिले से पावर यहाँ आया पिकअप कॉन्टेक्ट होके, और यहाँ टेल केबल के माध्यम से, ये देखिए S23 रूट का टेल केबल है ये, इस केबल के माध्यम से मेरा पोस्ट पे जाएगा और रूट जलेगा। उसके बाद है हम लोग का कॉलिंग ऑन का HG। लॉजिक सबका सेम ही है लगभग। कॉलिंग ऑन का HG ये कैसे आएगा, जैसे हमने कॉलिंग ऑन का अगर HR रिले पिकअप होता है, EI पिकअप कराता है, तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से 110 वोल्ट AC पावर एक्सटेंड होगा, और CTR रैक में आएगा, गुमटी का CTR रैक में आएगा। CTR रैक से यहाँ लोकेशन में आएगा, और लोकेशन से होके मेरा ये पावर जाएगा मेरा HPR रिले को। कॉलिंग ऑन HPR रिले, कॉलिंग ऑन HR के रिगार्डिंग कॉलिंग ऑन HPR को हमने यहाँ पिकअप कराया, उसके पिकअप कॉन्टेक्ट में इसमें आएगा। जब ये रिले पिकअप होगा, यानी कि जब इसमें कॉलिंग ऑन का HPR 24 वोल्ट का पावर आएगा, तो वो उसके R1 R2 में जाएगा इसके, जैसे मैंने बताया अभी। तो पिकअप होने से ये पावर मेरा पिकअप कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है। पिकअप होने से कॉन्टेक्ट मेक होगा, मेक होके पावर फिर टेल केबल को आएगा। टेल केबल देखिए यहाँ पे C23 HG का टेल केबल यहाँ आया, और यहाँ से ये वायरिंग का केबल, और यहाँ से ये पकड़ के मेरा टेल केबल में चला गया, और कॉलिंग ऑन को चलाने के लिए 110 वोल्ट DC मिला। तो कॉलिंग ऑन हो गया, मैंने स्टार्ट हो गया। अब बचा शंट के लिए वैसे ही अगर हम शंट सिग्नल देते हैं, तो मेरा गुमटी में आपका 23 है, तो 23 का HR पिकअप होगा, SS23 HR पिकअप होगा। उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से 110 वोल्ट AC हमने एक्सटेंड करके CTR रैक में लाया, और CTR रैक से 12 कोर केबल के माध्यम से, ये देखिए ये तो HR ये ऑफ 110 वोल्ट CTR से यहाँ लोकेशन तक लाया। ये देखिए वेस्ट गुमटी का केबल, और यहाँ से ये रिले में गए, ये वायरिंग का तार पकड़ के SS23 ऑफ। चूँकि ये डिपेंडेंट शंट है, लास्ट वीडियो में मैंने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में बताया था, तो ये डिपेंडेंट शंट है, इसीलिए इसमें केवल लिखी स्पेक्ट है, ऑफ ऑन नहीं रहता है। ऑन स्पेक्ट इसका नो लाइट रहता है, तो ऑन स्पेक्ट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो ऑफ स्पेक्ट के लिए पावर। अब इसके रिगार्डिंग अगर सेंटर में मेरा SS23 HR पिकअप हुआ है, तो यहाँ पे HPR पिकअप होगा। तो यही पावर को हम HPR में लेके आते हैं। यहाँ पे देखिए SS23 HPR रिले के पिकअप कॉन्टेक्ट में आएगा। रिले पिकअप जब ये 24 वोल्ट इसको मिल जाएगा R1 R2 में, ये रिले पिकअप होगा, तो ये वही पावर एक्सटेंड होके मेरा टेल केबल में आएगा। टेल केबल में देखिए यहाँ आएगा, टेल केबल में यहाँ आने से SS23 ऑफ, यहाँ आके ये मेरा वायरिंग का तार आया, यहाँ से टेल केबल में पकड़ के मेरा 23 टेल केबल यहाँ से पकड़ के मेरा शंट को जलाएगा। SS23 SH ऑफ होगा। तो ये था आपका 3 एस्पेक्ट सिग्नलिंग के बारे में, जिसमें आपने ग्रीन, येलो, रेड के बारे में बताया, उसमें डिपेंडेंट शंट के बारे में बताया, और कॉलिंग ऑन के बारे में बताया। उसका DPR कैसे पिकअप हो रहा है, DCPR, हाँ DCPR बच गया, इसमें भी DCPR के बारे में मैंने नहीं बताया। अभी ये जो रिले है S23 DCPR, तो जब मेरा पोस्ट पे ग्रीन जल जाता है, तो गुमटी में आपका ECR, इसके रिगार्डिंग ECR ग्रीन के रिगार्डिंग मेरा DCR रिले पिकअप होता है। DCR रिले पिकअप होने से उसके पिकअप कॉन्टेक्ट में 24 वोल्ट ला के रखा हुआ है। जैसे ही रिले पिकअप होगा, पावर एक्सटेंड होके यहाँ CTR रैक में आएगा। CTR रैक से पावर
गुमटी से जो पावर निकलेगा वो पावर लोकेशन को आएगा। ये देखिए 1/12 को फ्रॉम गुमटी और ये पावर आपका DECPR के लिए जाएगा और DECPR रिले को पिकअप कराएगा। इसके पिकअप कॉन्टेक्ट में कोई हम कंट्रोलिंग पावर ऐसा नहीं रखे हैं। ये पावर हम यूज करते हैं कैस्केडिंग के लिए कि सपोज डैट अगर मेरा ग्रीन हम कमांड दिए ग्रीन के लिए तो ग्रीन मेरा किसी कारण से नहीं जल पाता है। अगर मेरा ग्रीन का DEPR पिकअप है लेकिन पोस्ट पे LED नहीं जल रहा है तो मेरा DECR पिकअप नहीं होगा। DECR पिकअप नहीं होगा तो मेरा DECPR भी पिकअप नहीं होगा। तो उस कंडीशन में अगर मेरा ग्रीन नहीं जल रहा है तो एज पर कैस्केडिंग हमें लोअर एस्पेक्ट को जलाना है, तो उससे लोअर एस्पेक्ट हमें येलो को जलाना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने सर्किट में बताई है, उस सर्किट में देखने से आपको समझ में आ जाएगा। तो उसका काम वैसे यही है, DECPR HECPR इस सब का काम कैस्केडिंग में ही है आपको। ठीक वैसे ही अगर ग्रीन नहीं जलता है तो येलो जलना चाहिए, येलो भी नहीं जलता है तो मेरा रेड जलना चाहिए। तो रेड में देख रहे होंगे आप पैरेलल में आपका HECR ड्रॉप और HECPR ड्रॉप, यहाँ के लिए वहाँ के लिए HECR DECR, यहाँ के लिए HECPR DECPR सेम थिंग है। ये दोनों के ड्रॉप कॉन्टेक्ट से भी एक पैरेलल पाथ है रेड जलाने के लिए। और एक तो नॉर्मली है HR पिकअप सेंटर में या गुमटी में, या और यहाँ पे HPR ड्रॉप, वहाँ HR ड्रॉप, यहाँ HPR ड्रॉप से मेरा रेड जलेगा। या फिर मेरा DECPR ड्रॉप HECPR ड्रॉप यहाँ पे लोकेशन में। तो ये आपका ECPR रिले, ECR का प्रूविंग जस्ट लाइक ECR का प्रूविंग, जो भी कंसर्न एस्पेक्ट है उसके रिगार्डिंग जो ECR रिले पिकअप हो रहा है तो वो पिकअप हुआ तो हमें गुमटी में या सेंटर में मालूम चला, लेकिन हमें लोकेशन भी मालूम होना चाहिए कि वो मेरा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। ऐसे तो हम देख के पता कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली भी हमें इसका एक प्रूफ चाहिए होता है, जिसको हम लोग DECPR और HECPR के रूप में लेके आते हैं। तो ECR रिले के बारे में हम लोग समझ गए। DPR रिले जैसे मैंने बताया DPR DCPR HPR HECPR, ये मेरा कंट्रोलिंग रिले हो गया DPR HPR है सब। तो इसके पिकअप सेंटर में जैसे या गुमटी में DR पिकअप HR पिकअप, तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से एक 24 वोल्ट पावर हम लोग यहाँ पे उसका HR का प्रूविंग HPR को पिकअप कराने के लिए लेके आते हैं, DR का प्रूविंग DPR के रूप में पिकअप कराने के लिए लेके आते हैं। तो उससे हम लोग एक 24 वोल्ट भी लेके आते हैं और वहाँ से हम लोग 110 भी लेके आते हैं उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से 110, 23 HG DG RG जो भी जिसका कंसर्न रिगार्डिंग जो भी उसका रिले है, DR के लिए DG, आपका HR के लिए HG, तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से हम लोग पावर लेके आते हैं DG के लिए। और आपका यहाँ पे वहाँ DR पिकअप से लेके आए तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे DPR के पिकअप से लेके वापस टेल केबल में लेके जा रहे हैं। HG के लिए HPR के पिकअप कॉन्टेक्ट से लेके जा रहे हैं। RG के लिए तो आपका HPR ड्रॉप, तो यहाँ पे वहाँ पे HR ड्रॉप, यहाँ HPR ड्रॉप। तो कुल मिला के कुछ विशेष नहीं है इसमें। अगर आप कोई एक एस्पेक्ट के लॉजिक को आप लोग समझ जाइएगा तो बाकी एस्पेक्ट भी उसी के जैसे है, कोई अलग नहीं है। 3 एस्पेक्ट हो 4 एस्पेक्ट हो, अगर कोई एक चीज एस्पेक्ट का आप लॉजिक समझ जा रहे हैं कि किस रिले का क्या काम है, पावर का वे क्या है, वो कैसे होके जा रहा है, कहाँ कहाँ होके जा रहा है, तो आप लोग सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो और कुछ विशेष नहीं है इसमें। और बाकी आप लोग देख रहे होंगे तो आपका लैंप केबल के लिए है आपका VX110 NX110। बाकी 3 एस्पेक्ट सिग्नल के लिए आपका यही लोकेशन में ऐसे ही रहता है। हो सकता है कहीं कहीं कुछ अलग हो, हर एक जोन का अपना अपना प्रैक्टिस होता है। तो मेरे यहाँ ये प्रैक्टिस है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ। अगर इसमें मुझसे कोई त्रुटि भी हुई होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था उसमें एक व्यूअर ने हमसे पूछा था इस बारे में, तो मैं चूँकि यार्ड में ही था तो मैंने सोचा इसको एक वीडियो बना ही देता हूँ। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।